क्या आपकी शादी अब 3-4 महीने में होने वाली है? क्या आप रिश्ते देख रहे हैं? अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आपको डर लग रहा है कि कहीं शादी के दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ऐसे में आपको हमसे राब्ता करना बहुत ज़रूरी है या फिर ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये वीडियो देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं आपको शादी से पहले आपको डाउट्स क्या-क्या डाउट्स होते हैं, क्या है आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस ए रहमान एमडी यूनानी नामपल्ली हैदराबाद कपिल थेरेपी एक्सपर्ट। यूजुअली होता क्या है कि लोगों में जब शादी की बात चलती है तो एक किस्म का डर पैदा हो जाता है। आजकल के कल्चर के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अल्कोहल की भी आदत हो जा रही है। सब लोगों को सिगरेट नोशी या फिर पब पार्टीज वगैरह सब चल रहा है माहौल में। सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोग एक जगह बैठकर रहना, एक जगह बैठने से भी इनएक्टिविटी की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होना, रात में जागना, रात के ड्यूटीज, नाइट बाजार वगैरह जो चल रहा है, इसके वजह से क्या है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम लाहक हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम के डर के कहीं मेरा वज़ू उस दिन ना हाथ दे दे। कहीं मैं उस दिन अगर मेरे अहलिया को मैं अगर मुतमईन नहीं कर सका, अगर मैं सैटिस्फाई नहीं कर सका तो क्या होगा? प्रॉब्लम होएगा। 4 लोग पूछेंगे, उनके घरवाले गड़बड़ करेंगे कि आखिर पहले क्यों नहीं बोले? तो ऐसा होता है। आज ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका कहना ये था कि शादी अब 16 तारीख को फिक्स हुई उनकी सितंबर में और अभी 15 17-18 दिन भी नहीं रहे उनको। तो हम उनको दवा दिए। उनका कहना ये था कि मेरे को थोड़ा हाथ से फ़ारिग करने के वगैरह के थोड़े आदत अखलाक थे, तो आदत थी थोड़ी मेरे को। तो मैं ऐसा गैर फितरी अमल से भी मैं बिस्तर पे लेटने के बाद में ज़्यादातर मतलब डिस्चार्ज हो जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए अब उनको डर है कि उस दिन कहीं मैं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं लेकिन मेरे को कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा उनका कहना था। तो बहरहाल उनको काउंसलिंग की गई, उनको समझाया गया है कि मेडिसिन्स लेकर उनको जैसा कि एक 15 दिन का ऐसा 15 दिन का हनीमून किट वगैरह ऐसा डिवाइड करके उनको दिया गया है। वो मेडिसिन्स इस्तेमाल करने के लिए ले गए। अब उसका अपन अपने को 100% इसके रिजल्ट्स आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यूनानी यूनानी दवाएं जो हैं अब से नहीं 20-22 साल से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि किसी भी एक भी पेशेंट फेल नहीं होते। और जब ये फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात ये है कि ये जब फिट हो जाते हैं शादी से पहले तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उस दिन गड़बड़ नहीं होता। अगर उस दिन गड़बड़ हो जाती है किसी वजह से किसी को, तो अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं वो, तो आजकल लड़कियां ऐसे हैं जब का जब उसी दिन जज कर दे रहे हैं। ये कह दे रहे हैं कि ये किसी काम को नहीं आते। अगर आगे जाके ट्रीटमेंट करवा भी लेंगे तो क्या हुआ? अब प्रॉब्लम है तो बोले क्यों नहीं? उन लोगों को बुरा लगता। तो पहले ज़माने में ऐसे थे, जो लेडीज़ थे वो कोऑपरेट करते थे, आपको आपकी बात सुनते थे, कई दिन तक रुक कर मतलब ट्रीटमेंट कराने के बाद में भी आप मिले तो जब भी रहते थे, ऐसा बहुत सारे थे पहले। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है बहुत फास्ट है, वो जनरेशन क्या है, इतना ज़्यादा आपको जज करते हैं कि आप आपको देखते ही समझ जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है क्या। तो उस दिन एक दिन में ही आपका जो एक अंदर से क़ुव्वत है, मर्दाना क़ुव्वत है या नहीं, क्या है, वो सब समझ जाते हो। तो उस दिन आपको अच्छा परफ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बाद में फिर आपकी गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहेगी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जब बच्चे से बोलती है तो इमीडिएट डिसाइड कर देते हैं कि चलो नहीं होना है हमको, छोटा-मोटा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, बाद में इलाज करवाते हैं। चूँकि मैं कपल थेरेपिस्ट एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैं उन लोगों को बुलाकर बिठाकर, कई लोग ऐसे होते हैं अदालतों तक चल जाते हैं, उनको समझाता हूँ कि छोटा प्रॉब्लम है, ये छोटा प्रॉब्लम दूर कर लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लोग मिल-जुल कर रह सकते हैं। मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के बाद में कई लोग लड़के कॉन्फिडेंट हो गए हैं उनका। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप लोग मिलकर रहिए एक 4 महीने, अगर आपको नहीं होता है तो ठीक है आप अलग हो जाइए, लेकिन मिलिए। ठीक है, एक जगह नहीं रहते तो कम से कम मिलते रहिए। तो इस तरीके से जब बॉन्डिंग होती है, जब मिल जाते हैं तो उन लोगों में जब इन्हें परफ़ॉर्म अच्छा करते हैं, ये एक शिकायत थी, जब इन्हें अच्छा मिलते हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, अच्छा सैटिस्फाई करते हैं, तो धीरे-धीरे वो लोग साथ में रहने लगते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें बात करने के बाद दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हैं।
तो शादी से पहले अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए वीडियो है, बार-बार देखिए, आप लोग देखिए कैसा मेंटेन करना है शादी से पहले। आप लोग सबसे पहली बात रात को ज़रा सोने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका जो सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो रात को ही आपका सीक्रेट होता है। और ऐसे ग़िज़ाएँ लें जो वो बूस्ट करता है, जैसे अनार है, तरबूज है, मौज़ है, फ्रूट्स में ये सब चीज़ें हो गए, जो फ्रूट जब अवेलेबल है वो लीजिए। उसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, ज़ाफ़रान वगैरह ऐसी चीज़ें थोड़े होते हैं, ज़ाफ़रान के काढ़ियाँ जो है सो दूध में डालकर पीजिए आप। इस तरीके से आपको ये जो अ, ये जो ड्राई फ्रूट्स में ख़ास तौर पे ये वॉलनट्स हैं, या फिर आपको किशमिश है, काजू है और थोड़े बादाम है, थोड़े ये सब डालकर एक ड्राई फ्रूट कैसे बनाइए आप। तो उसको आप या फिर डायरेक्ट आप खा भी ले सकते हैं दूध के साथ लेके। बाज़ लोगों को शिलाजीत भी मिलता है, शिलाजीत प्योर शिलाजीत लेने की कोशिश करिए आप। वो लेने के बाद में थोड़ा दूध में डालें तो वो कॉफ़ी के जैसा बन जाता है डिज़ॉल्व होके गर्म दूध में डालें तो। तो वो आप डेली पीजिए। इससे आपको क्या है एकदम कि क़ुव्वत आएगी, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होएगा। और एक्सरसाइज करिए, कीगल एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग जो कर सकते हैं आप करिए, करके फिट रहिए। आप काम कर रहे हैं, मैं इतना काम करता हूँ, आप तो काम जब करते हैं तो सिर्फ काम आपकी बॉडी आप पैसों के लिए करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी चाहती है कि आप पसीना बहाएं उसके लिए। तो व्यूअर्स आप समझ गए होंगे कि शादी से पहले आपकी जांच होना या आप फिट होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के लड़कियां तो ऐसे हैं, अभी रिवाज ट्रेंड यहाँ नहीं आया। आप लोग जानते हैं मशहूर अदाकारा जो है ट्विंकल खन्ना, ये जो अक्षय कुमार के 40 से ज़्यादा 44 टेस्ट कराए कि वो फिट है नहीं है देखने के लिए। तो ऐसा माहौल बन रहा है आजकल, अपने आप को फिट रखिए आप। और ये जो बाज़ लोग जिम जाते हैं और जो एक्सरसाइज बॉडी वगैरह सब बना लेते हैं, फिट रहते हैं, लेकिन वज़ू में घटपना नहीं आता। क्योंकि आप जो भी टेस्टोस्टेरोन आपका जो भी ले रहे हैं बाहर से, आप वो सब आपका मसल बिल्डिंग में चले आ रहा है। तो कार्डियो ज़रूर करें आप, हफ्ते में 2 बार कार्डियो करिए। कार्डियो यानी वॉकिंग, ट्रेडमिल पे रनिंग, वॉकिंग जो भी है इसको कार्डियो कहते हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेज आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाते हैं, वो करिए। वो करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। लोअर एक्सरसाइज करिए, नीचे उठना बैठना, स्क्वाट्स वगैरह करते रहिए, जिससे आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते हैं और आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, आपका स्टैमिना बढ़ता है। तो व्यूअर्स अगर किसी की शादी तय हो गई है या तय होने वाली है, या रिश्ते देख रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए हैं, शादी हो गई है और ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस कर रहे हैं, किसी भी हद तक आपके रिलेशंस गए हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर है। मैं हूं आपका डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम लोग बात करते हैं ये लड़कों के बारे में, लेकिन लड़कियां जो होते हैं वो लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज का होना, कमर में दर्द होना बार बार, उसी तरीके से बाज़ लोगों को ड्राइनेस होना वहाँ पर, उसी तरीके से बाज़ लोगों को ब्लीडिंग बार बार होना, ब्लीडिंग होते वक्त बहुत दर्द होना, उसी तरीके से बाज़ लड़कियों के जो ब्रेस्ट होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनके बॉडी को सूट नहीं करते। वैसे लोग शादी से पहले ये लोग भी ट्रीटमेंट करवा लें, ये लोग भी ट्रीटमेंट करवा के फिट होना, दोनों को लागू होता है। अगर लड़का ये बोल दे कि अरे क्या है तुम्हारे छोटे फलाए, तो बहुत तकलीफ होती है लड़कियों को। तो लड़कियों को भी इसमें बहुत ही इक्वली देखना चाहिए, उनका भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कई रिश्ते ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं अगर लड़कियों के जो ब्रेस्ट जो होते हैं वो छोटे रहने की वजह से कई रिश्ते जो है सो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि लड़के और लड़कियां भी इक्वल होते हैं, दोनों का भी ट्रीटमेंट कराएं, फिटनेस देख लें आप लोग दोनों फिट है या नहीं, एक बार बात करें उन लोगों से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे कोई भी किसी के भी आप लाइफ से ना खेलें, और कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो पहले अच्छा ट्रीटमेंट करवा लें फिर आगे बढ़े। मैं आपके साथ रहूँगा आगे जर्नी के लिए आपके। और कई ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जो शादी कर लेते हैं, बाद में हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, एक रिश्ता बन जाता है, कभी कभार मुलाकात होती है, फ़ोन करते हैं, अपने बारे में बोलते हैं कि इतने साल पहले आप मेरा ऐसा ट्रीटमेंट करे थे, मैं अब इनको भेज रहा हूँ, अगर इनके बारे में देखिए आप। तो ऐसा एक रिश्ता हो ही जाता है। तो मैं हूँ आपका डॉक्टर एस ए रहमान, एमडी यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद से।